अब जो हम करेंगे वो एक्सरसाइज 10.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल्स हैं, उनकी अलग अलग रेडियस दे रखी है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। और जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बीच में वो है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है हमने। दो सर्कल्स का 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन दिखा रखा है। एक सर्कल तो 5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ ड्रॉ करना है और एक है 3 सेंटीमीटर के। तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं है। वैसे एक सर्कल को स्मॉल और एक को लार्जर दिखा के वैसे ही हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि एक सर्कल 3 सेंटीमीटर रेडियस के साथ है और एक 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर्स के नाम हो गए इनके O और O डैश। मान लिया दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, A और B पॉइंट पे। तो इनमें जो कॉमन कोड हुई वो क्या होगी, AB। तो हमने इसमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन है इस सर्कल की रेडियस 5, दूसरे सर्कल की रेडियस 3, दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 4। ये चीजें इसमें गिवन है। और फाइंड आउट करके क्या दिखाना है इसमें, AB। तो अकॉर्डिंग टू फिगर टू सर्कल्स intersect at 2 points, say A and B. Then we find AB। अब AB इसमें फाइंड आउट करने हैं। नाउ हमें पता है कि सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करवाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कॉमन कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ये कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये थ्योरम इससे पहले हमने प्रूव कर ली है कि जो लाइन सेगमेंट होता है सेंटर्स को ज्वाइन करवाने वाला वो कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये चीज हम प्रूव कर चुके हैं, इसको यूज करेंगे। तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने E। जहां पे सेंटर्स को ज्वाइन करवाने वाला लाइन सेगमेंट और कोड का जो इंटरसेक्शन है वो E पॉइंट पे हो रहा है। अब हम यहां से AE की वैल्यू निकालेंगे। AE की वैल्यू आ जाएगी तो हमने कहा कि अभी सेंटर को ज्वाइन करवाने वाला जो लाइन सेगमेंट्स आएगा वो कॉमन कोड्स को 90 भी बनाएगा और इसको बाइसेक्ट भी करेगा। अगर AB बाइसेक्ट होगी इट्स मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो इसका मतलब यहां से AE पार्ट और BE पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल बाइसेक्ट होने का मतलब। तो अगर AE का पता चल जाएगा हमें तो इसका डबल करके AB निकाल देंगे। यानी ये हाफ पार्ट है AB का और इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो इसका डबल करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, AB की। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये राइट ट्रायंगल बन रही है और राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस लग सकती है। इसकी ये साइड है तो अगर इसको हम चूज कर ले x के इक्वल, लेट O डैश E इज इक्वल टू x और O डैश से O तक की जो डिस्टेंस है वो है 4 और यहां तक की डिस्टेंस जैसे हमने x चूज कर ली तो ये जो डिस्टेंस है OE ये कितनी बचेगी, जितनी टोटल थी उसमें से x माइनस, यानी ये पूरी तो 4 है और ये x है। इट्स मीन्स ये कितनी बचेगी टोटल में से, इससे पहले जितनी रहेगी वो माइनस हो जाएगी। देन OE इज इक्वल टू 4 माइनस x, क्योंकि O से O डैश पूरी 4 है और O डैश E है x, इसलिए OE कितनी बच जाएगी x, ये 4 माइनस x। एक वेरिएबल यूज हो रहा है। अभी हमने एक वेरिएबल यूज किया है। अगर एक इक्वेशन बन जाए तो इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी और इसकी वैल्यू पता चल जाएगी तो इस राइट ट्रायंगल में अपने पास 2 साइड्स हो जाएंगी और तीसरी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें एक इक्वेशन बनानी जरूरी है। हम चेक कर रहे हैं यहां से 2 राइट ट्रायंगल्स A O डैश E और A E
दोनों ही राइट ट्रायंगल है और दोनों में एक साइड AE क्या है, कॉमन है। इट्स मीन्स दोनों ट्रायंगल से AE का स्क्वायर निकाला जाए और उसको इक्वल दिखा लें। दोनों बार AE स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी तो इट्स का मतलब वो क्या होगी, इक्वल। और जब एक इक्वेशन बन जाएगी तो इस वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी भाई अपने पास। तो स्टार्टिंग में करते हैं, इन राइट ट्रायंगल कौन सी यूज की हमने, AEO डैश। AE का जो स्क्वायर है इसमें क्या आएगा, इस साइड वाली ट्रायंगल में AE का स्क्वायर, AE इसमें परपेंडिकुलर का काम कर रहा है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से जो 20 ये 5 है इसके स्क्वायर में से ये हाइपोटेन्यूज, इसके स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटेगा और बेस है x तो इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। एंड इन राइट ट्रायंगल दूसरी यूज करते हैं AEO, तो इससे AE स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, AE ये है, इस दूसरे वाले ट्रायंगल को यूज करते हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज है 3 वाला, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसमें से बेस का स्क्वायर घटेगा OE स्क्वायर और OE की वैल्यू है 4 माइनस x। अब 2 बार हमने AE स्क्वायर की वैल्यू निकाली है तो दोनों जो AE स्क्वायर की जो 2 वैल्यूज आई हैं दोनों को क्या दिखा लेंगे, इक्वल। या तो इसको इक्वेशन का नाम दे दो या दिस इंप्लाइज कर दो, फर्स्ट और सेकंड। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट तो होगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड होगी 9 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इनको सोल्व करना है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे पहले हम, इज इक्वल टू 9 माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई होगा, 2 टर्म्स के डिफरेंस का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर में 16 प्लस बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 2ab में माइनस 8x। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट से माइनस हटाएंगे तो इन टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बोथ साइड से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। इनका जो रिजल्ट है 9 माइनस 16 माइनस 7 होगा और माइनस 7 इस साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो माइनस 7 का इस साइड का रिजल्ट प्लस 7 दिखाएं तो 25 और 7 32, ये किसकी वैल्यू आएगी फिर 8x की। तो यहां से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाले तो 8 डिवाइड में आएगा 32 के और x की वैल्यू कितनी आएगी फिर 4। और हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट में है ए स्क्वायर इसके इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये आएगा फिर डिफरेंस होके 9 के इक्वल, यानी ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3 होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट, लेकिन ये एक लेंथ है और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए 9 का स्क्वायर कितना लिखे, स्क्वायर रूट कितना लिखेंगे यहाँ पे 3। तो दिस इंप्लाइज अगर ए स्क्वायर 9 के इक्वल होता है तो ए कितना लिखा जाएगा 3। और ए बी निकालेंगे तो 2 इंटू ए, क्योंकि ई पॉइंट से ए बी क्या हुई थी बाइसेक्ट, और 2 इंटू ए करें तो इसका मतलब 2 इंटू 3 यानी 6। जो कॉमन कोड्स है उसकी लेंथ कितनी आएगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज 6। ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो कोड्स इक्वल लेनी है सर्कल के अंदर, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, प्रूव दैट द सिगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सिगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। तो जो फर्स्ट कोड के पार्ट बनेंगे और सेकंड कोड्स के जो पार्ट्स बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। शॉर्ट पार्ट है वो शॉर्ट वाले के इक्वल होगा और लॉन्गर पार्ट है वो लॉन्गर वाले के। तो गिवन के अकॉर्डिंग टू कोड्स ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, सेंटर ले लिया ओ। तो ये प्रूव करना है तो इसमें थ्योरेटिकल बनाएंगे। तो गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मान लिया ई पे है। टू प्रूव ए ई इक्वल आएगा किसके, डीई के। फिर इसका हम प्रूफ देंगे। हमने ज्वाइन करवा लेना है ओ को ई से। ये अगर कंस्ट्रक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ज्वाइन ओ ई एंड परपेंडिकुलर्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें दोनों कोड्स पे। ड्रॉ ओ एन और ओ एम मान लेते हैं। ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी पे एंड ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी पे। ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके अब हमने इन सेगमेंट्स को इक्वल दिखाना है। टू प्रूव में हमें जैसे ए बी के दो पार्ट्स इंटरसेक्शन से क्या क्या हुए, ए ई और ई बी। तो ए ई जो इसका ग्रेटर पार्ट है वो इक्वल आना चाहिए ई डी के, एंड सीई इसका जो स्मॉल पार्ट है सी डी कोड का वो इक्वल आना चाहिए ई बी के। ये चीज इसमें प्रूव करके दिखानी है। प्रूफ हमें पता है कि अगर हम कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर है वो कोड को बाइसेक्ट करता है। इससे पहले जो थ्योरम आई है उनमें हमने ये चीज प्रूव कर ली है। अगर किसी सर्कल में कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा सेंटर से तो वो कोड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इट्स मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ए बी के ऊपर तो ये जो ए एन है ये ए बी का हाफ हो जाएगा। ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, अगर ऐसा है तो ए एन और बी एन दोनों क्या होंगे, इक्वल, और दोनों कंप्लीट ए बी के हाफ के इक्वल। एंड ऑल्सो हमने जो ओ एम को है वो परपेंडिकुलर लिया है सी डी पे, तो अपने पास सी डी के जो दो पार्ट्स हुए एम पॉइंट से सी एम और एम डी, यानी सी डी पे ओ एम परपेंडिकुलर होगा तो ओ एम से सी डी के जो दो पार्ट्स बनेंगे सी एम और डी एम, ये दोनों इक्वल होंगे और कंप्लीट सी डी के हाफ के इक्वल। ये हाफ हो गया, इसका मतलब जब इनके कंप्लीट हाफ से थे तो ये पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। इट्स मींस अब हम यहां से किस किस पार्ट को इक्वल लिख सकते हैं, ए एन और सी एम को, या ये चारों ही पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। गिवन के अकॉर्डिंग ए बी इक्वल है सी डी के। इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम इन सभी पार्ट्स को क्या लिख सकते हैं, इक्वल। ए एन, बी एन,
CM MD। AB और CD इक्वल हो तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी CD की जगह भी AB लिखा जा सकता है फिर, तो ये भी हाफ ऑफ AB और ये भी हाफ ऑफ AB दिखेगा। तो इट्स मीन्स इसकी राइट साइड्स क्या हो जाएंगी, दोनों इक्वेशन की इक्वल, तो उनकी लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो यहां से ये ऑल 4 पार्ट्स इक्वल दिखा दिए। इट्स मीन्स हमने AN को इक्वल प्रूव करवा दिया है MD के, और हमें MD की बजाय DE तक का पार्ट चाहिए जो प्रूव करना है, उसमें D या ED तक का पार्ट चाहिए, ये पार्ट। इट्स मीन्स अब इसमें MD के अलावा क्या बच गया, EM, और इसमें AN की बजाय AE होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें क्या बच गया, NE। अब हम NE और EM को इक्वल प्रूव करवाएंगे। तो यहां से हम ये पार्ट्स लिख लेते हैं कि AN इक्वल लिखा गया AN इक्वल MD। अब हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा के इन पार्ट्स को इक्वल लिखेंगे। NE और ME इक्वल कहां से आएंगे, जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी, NOE और MOE। इनका कॉन्ग्रुएंट होने का जो रीजन आएगा, एक साइड तो दोनों में कॉमन हो रही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं तो 90 बन रहा है एक। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस इसके सामने वाली साइड, इसमें भी राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। तो एक और साइड हो जाए तो RHS से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और वो साइड होगी OM और ON। ये दोनों इक्वल किस लिए होंगी, अगर कोड्स इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है। इट्स मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इस कोड की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर से, परपेंडिकुलर से क्या आती है, डिस्टेंस। तो हमें 3 रीजंस मिल गए RHS से, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। नाउ इन ट्रायंगल NOE एंड ट्रायंगल MOE, इन ट्रायंगल्स में हमने कहा NO इसके कोरस्पोंडिंग MO बना, ये दोनों किस लिए इक्वल हुए, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड्स इक्वल थी तो उनके सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए थी, इक्वल। इसके बाद OE इसके क्या कोरस्पोंडिंग है OE, ये इक्वल हुए, दोनों ही ट्रायंगल्स में सेम साइड थी, ये कॉमन होने के रीजन से। एक राइट एंगल की बात कर रहे थे हम, तो ONE फर्स्ट एंगल में राइट एंगल बनेगा, दूसरी ट्रायंगल में OME इज 90। Therefore ट्रायंगल NOE कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल MOE के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हम किसको इक्वल दिखाएंगे, NE इक्वल टू ME। अब से पहले हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, और इसके बाद जब ये पार्ट हमने प्रूव किया, इसको नाम देंगे 4 और इसको देंगे 5। अब 4 और 5 को ऐड करें हम, तो AN और NE मिलके AE बन जाएगा। तो अब जो अपनी कैलकुलेशन होगी वो ऐड करने की होगी इक्वेशन 4 और 5 को। तो ये चीजें इसमें प्रूव करके दिखानी थी, हमने ये रख ली है। एडिंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट 4 में लेफ्ट साइड में क्या दिखा रखा है, AN, और 5 में लेफ्ट साइड में क्या दिखा रखा हमने, NE, और 4 में राइट साइड में MD है, और 5 में राइट साइड में है ME। तो इनको जब ऐड करेंगे तो कॉमन पॉइंट्स हट जाएंगे, AN और NE, AN और NE दोनों मिलके AE बन जाएगा, यानी N कॉमन पॉइंट्स है वो हट जाएगा AE।
एमडी और एमई, एमडी और एमई क्या बन जाएगा, ईडी या डीई। इसमें एम कॉमन पॉइंट था वो हट गया, तो इसका मतलब ये पार्ट तो अब प्रूव हो गया। अगर अपने पास लार्जर पार्ट्स इक्वल प्रूव हो गए हैं और कंप्लीट इक्वल है, तो स्मॉलर पार्ट्स कैसे प्रूव करोगे, कंप्लीट में से जो पार्ट्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए वो सब्ट्रैक्ट करवा दो, तो रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या आ जाएंगे, इक्वल। नाउ ये थी थर्ड, है ना। और अब इसको क्या नाम दे देंगे हम, 5 तक दे रखा है 6, तो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 6 को फ्रॉम थर्ड में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम थर्ड, वी गेट, थर्ड में लेफ्ट साइड में है ए बी और 6 में लेफ्ट साइड में आया है एई, तो ए बी में से एई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड में राइट साइड में है सी डी और इसमें आया है ई डी, तो ए बी में से एई घटे, ए बी में से एई, ए बी कंप्लीट है, इसमें ए से ई तक के पार्ट हट जाए तो बीई बचेगा, कॉमन पार्ट हट गया, ये ए हट गया इसमें से कॉमन। इसी तरह से इसमें से कॉमन क्या हट जाएगा, डी, तो ये क्या बचेगा, सीई। और यही चीजें हमने प्रूव करनी थी, सीई किसके इक्वल, ई बी या बीई, और ये वाला पार्ट यहां प्रूव कर दिया। इट्स मीन्स इसके दोनों सेगमेंट्स फर्स्ट कोड के दूसरी कोड के कोरस्पोंडिंग सेगमेंट्स के इक्वल आ गए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, इट्स मीन्स इसमें सेम है कंडीशन, वही कोड्स क्या है, इक्वल। तो वही फिगर फिर से बना लेते हैं, ए बी और सी डी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या नाम दे रखा था हमने, ई, टू दी सेंटर, सेंटर को क्या नाम दिया था, ओ, और इंटरसेक्शन को ओ से ज्वाइन करवाया तो क्या आ गया, ओ ई। मेक इक्वल एंगल्स विद दी कोड्स, ये कोड्स के साथ इक्वल एंगल्स बनाएगा, तो लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करवाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर को, वो ये हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट फर्स्ट कोड के साथ जाए तो ये एंगल बनाएगा सी डी कोड के साथ, और अगर ए बी कोड के साथ जाए तो ये एंगल बनाएगा, ए बी कोड के साथ ये और सी डी कोड के साथ ये, तो ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें फिर से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओ एन नाम दिया था इसको और इसको ओ एन नाम दे देते हैं, तो सेम फिगर रहेगा दोनों क्वेश्चंस का, गिवन सेम रहेगा, प्रूव करना है वो अलग हो जाएगा। गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, टू प्रूव। अब यहां से फिगर के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एंगल एन ई ओ, एन ई ओ इक्वल आएगा एंगल एम ई ओ, और या इसने जो बोल रखा है वो स्टेटमेंट के थ्रू भी लिख सकते हैं। प्रूफ या कंस्ट्रक्शन हमने लिखी, कंस्ट्रक्शन तो ऑलवेज हमने जो अगर एम ई और ये लिख ही दिए हैं तो फिगर के अकॉर्डिंग या तो यहाँ स्टेटमेंट होनी चाहिए और फिर कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए थी। अगर ये लिख दिए हैं तो इट्स मीन्स वैसे बता सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन में कि ओ एन है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड ओ एम है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। अब इसका प्रूफ देंगे हम, तो
तो प्रूफ के लिए फिर से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवाएंगे, इसको और इसको, सेम रीजन रह जाएंगे। इन ट्रायंगल NOE एंड ट्रायंगल MOE, हमने कहा NO इक्वल आएगा MO के, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद OE के इक्वल, एक एंगल 90 दिखाया था ONE और इसमें OME। ये काम हम पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, NOE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल NOE कॉन्ग्रुएंट MOE बाई RHS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे ये एंगल और ये एंगल। इट्स मीन्स हमने ई पॉइंट्स वाले एंगल दिखाने हैं, तो इस एंगल का ई एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल NEO, और इस एंगल में जो ई एंगल होगा वो MEO। तो इस एंगल का ई एंगल इस एंगल के ई एंगल के ही इक्वल आना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग बाई CPC। तो ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में if a line intersect two concentric circles, कंसेंट्रिक सर्कल्स की डेफिनेशन यहां दिखा रखी है, सर्कल्स विद द सेम सेंटर, जो सर्कल एक ही सेंटर से ड्रॉ होंगे उनको कंसेंट्रिक बोलेंगे हम। विद सेंटर O, उनका सेंटर O होगा, और जो लाइन सिगमेंट है वो सर्कल्स को इंटरसेक्ट करेगी A, B, C और D पॉइंट्स पे। प्रूव दैट AB और CD क्या है, इक्वल। और इसका फिगर दिखा रखा है इसमें। इन दो सर्कल्स लेने हमें एक ही सेंटर से, मान लिया ये सेंटर है इसका, दूसरे का भी सेंटर यही रहेगा, लेकिन उसको हम थोड़ा लार्ज बना लेंगे इससे। सेंटर क्या मान लिया O। इसमें एक लाइन है जो सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्शन हुआ उसको A, यहां B, यहां C और यहां D। हमने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। तो गिवन क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये लाइन दिख ही रही है फिगर के अकॉर्डिंग, बाकी इसमें से कुछ खास हमें लेना नहीं है। जो प्रूव करना है वो क्या है, ABCD के इक्वल आए तो कोड्स बन जाएंगे इसमें। बड़े वाले सर्कल की तो AD हो जाएगी, छोटे वाले की BC हो जाएगी। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, और परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो कोड्स को क्या करेगा, बाइसेक्ट। और उस चीज का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। OE परपेंडिकुलर AD, या लाइन, इसका जो नाम दे हम L नहीं दे रखा इसमें, तो AD लिख लेते हैं। प्रूफ, इफ OE परपेंडिकुलर है AD पे, देन AD कोड है बड़े वाले सर्कल की, और कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो परपेंडिकुलर से जो उस कोड के दो पार्ट्स बढ़ेंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहां से हम AE इज इक्वल टू ED लिख सकते हैं। एंड OE परपेंडिकुलर AD की बजाय BC पे भी रहेगा, फिर एक ही लाइन है ये, BC पे ही, B और C AD पे ही आ रहे हैं।
अगर एडी पे है तो बीसी पे भी परपेंडिकुलर बोला जा सकता है, क्योंकि एडी ही लाइन का पार्ट है बीसी। तो ये छोटे वाले सर्कल के अकॉर्डिंग बीसी कोड हो जाएगी, और कोड होगी और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये कोड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बी इक्वल आ जाएगा ईसी के। अब हमने क्या दिखाना है, ए बी और सी डी इक्वल। अगर ए ई में से बी ई हट जाए, ए इस पार्ट में से ये पार्ट हट जाए आगे वाला, तो ये ए बी बच जाएगा। इट्स मीन्स अब हमें इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है ए और इसमें से सबट्रैक्ट करें सेकंड बीई, लेफ्ट पार्ट आगे, राइट में फर्स्ट में है ईडी और सेकंड में है इससे। तो अगर फिगर पे नहीं जाए, इस पे रहे आप, तो कॉमन पार्ट हट जाएगा। तो यहां से ए बी कॉमन पॉइंट हटाने के बाद और यहां से कॉमन पॉइंट हटाने के बाद सीट डी, तो ए बी प्रूव हो जाएगा सीट डी के। यही चीज इसमें प्रूव करके दिखानी।